कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी वाले, उनको गद्य में 3 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं। वासुदेव चरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। एक बार फिर से सुने, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये 3 यहां से तैयार कर लेना। ठीक है। और साहित्यिक परिचय पद्य वालों काव्य खंड के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इनको याद कर लेना साहित्यिक हिंदी वालों। अभी मैं सामान्य वालों को भी बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त को याद कर लेना क्योंकि साकेत के लेखक हैं और आधुनिक तुलसीदास कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि जो छायावाद के धुरंधर कवि हैं, जो छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं, जो छायावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं। ऐसे जयशंकर प्रसाद जो कामायनी के लेखक हैं, जिनका चैप्टर आपके पास श्रद्धा मनु है, तो आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर हालत में तैयार कर लेना है। और सुमित्रानंदन पंत आ जाते हैं अगले पायदान पर। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इन्हें आप अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। महादेवी वर्मा, ये 5वें ऐसे कवि हैं। महादेवी वर्मा एकमात्र महिला कवित्री हैं जो आपके सिलेबस में हैं और कदाचित इनका जीवन परिचय छूटता नहीं है। तो वैसे कहीं छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया, वैसे हर एक महिला का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आना है। तो एक महिला का आना है तो महादेवी वर्मा ही आपके सिलेबस में है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये भूल मत कर लेना। ठीक है, ये भूल नहीं करना है। छायावाद के सभी को आपको तैयार कर लेना हो के छायावाद के जितने भी लोग हैं, छायावाद के हर एक बंदे को तैयार करना है। छायावाद का कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो इंपॉर्टेंट न हो। हर एक कवि इंपॉर्टेंट है। देखिए शेयर किया, याद है, अरे वाह विजय मौर्य, सबको याद है, अच्छी बात है यार, हम तो कहते सब याद हो। देखो हम पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, आपको A to Z साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हम करवा चुके हैं। तो अब आप ये मत कहना कि सर वो वाला नहीं करवाया, वो वाला नहीं करवाया। वैसे 8 बजे आते हैं लेकिन आज जल्दी आ गए। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा जो टॉपिक हमारे आज थे छोटे थे, जैसे कि हाई स्कूल का मैंने छोटा सा टॉपिक लिया यही वाला, तो इसलिए वो 10 ही मिनट का था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद पंत और महादेवी, ये आप कभी नहीं छोड़ना। और वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अनसॉल्व्ड उठा के देख लीजिए, दावे के साथ मैं कहता हूं हर एक मॉडल पेपर में आपको मिलेगा, हर एक पेपर में आपको यह देखने को मिलेगा। आप अनसॉल्व्ड उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें नहीं मिलेगा आप हमें फोटो भेज देना कि नहीं मिला सर, इतने में से मिलेगा आपको, दावा बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, अब बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे देखिए। अब सामान्य हिंदी के विद्यार्थी जो हैं, सामान्य हिंदी के विद्यार्थी जुड़े और शेयर करें, कायदे से समझें और सुने। मात्र दो, क्या कुछ नहीं यार, गद्य में मात्र 2। अब समझ में आया? जब 3 में से 1 लिखना होता है और 4 ही पाठ पढ़ने हैं भाई साहब, तो 3 में से 2 याद कर लो, बहुत हैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 2 जीवन और साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखते समय ध्यान रखना, 3-4 लाइनें आपको जीवन परिचय की ऊपर जरूर लिखनी है। अगर आप जीवन परिचय नहीं लिखते हैं तो भैया बिना जीवन के कोई साहित्यिक परिचय होता है क्या? बिना जीवन के कोई परिचय, जीवन ही हमारा न होता तो परिचय आप कैसे हमारा पाते कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम अरुणेश कुमार है। तो जीवन है तभी तो परिचय है। तो पहले जीवन फिर साहित्यिक परिचय। अब ये बात समझ गए? अब रोज रोज सवाल मत करना सर साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखना जरूरी है क्या? अब जरूरी तो है ही है। अगर नहीं लिखेंगे ना तो नंबरवा कटेगा। क्यों? क्योंकि साहित्यिक परिचय इतना लंबा चौड़ा आप सही नहीं लिख पाएंगे। बस जीवन परिचय अगर सही होगा, सॉरी आप सही लिख लेंगे यार, हमने बताया है सही लिखेंगे, ऐसा कैसा है। लेकिन मतलब केवल साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो आप आकर्षण कम कर देंगे, नंबर कटेंगे नहीं लेकिन उसका आकर्षण कम हो जाएगा। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के साथ जब लिखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आप किसी मंच पे जाएं और आपको बता दिया, मान लीजिए जैसे कि इसमें हमारे आए हैं, जैसे कि प्रीतम चौहान, एक मुझे कमेंट मिली, साक्षी मिश्रा, तो प्रीतम चौहान और साक्षी मिश्रा मान लो एक मंच पे गए और बोल दिया जाए कि ये हैं, ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ते हैं, फला कॉलेज में पढ़ते हैं, और नाम न लिया जाए, आपका गांव न बताया जाए, आप कहां रहते हैं न बताया जाए, तो बेकार है।
मात्र इतना जान लेने से कि कहाँ पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बड़ा बहुत बेहतर नहीं है। जब इनका नाम बताया जाए, इनका स्थान बताया जाए, इनके माता पिता का भी परिचय दिया जाए, तो बताया जाए कि फलां कॉलेज में पढ़ते हैं और टॉपर हैं, तो अच्छी बात है। इसी प्रकार साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय होता है। साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय जरूर दिया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो इसके बाद कोई मतलब नहीं है, केवल साहित्यिक परिचय लेंगे। और हाँ, रचनाएं, अगर रचनाएं नहीं लिखते हैं तो 2 अंक आपका फिनिश। तो आज का 10 अंक का काम कर लीजिए। गद्य में आपको 2 जीवन परिचय कौन कौन से, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो सुनिए कान खोलकर, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया। अब काव्य की ओर चलते हैं। मात्र 5 साहित्यिक परिचय कौन कौन से। एक हो गए आपके हरिऔध। हरिऔध कौन, जो पवन दूतिका लिखते हैं, पवन दूतिका लिखते हैं और राधा का चित्रण ऐसा करते हैं जो समाज सेविका राधा है, जो लोक सेविका राधा है, ऐसा चित्रण करते हैं समाज में, समाज का। ठीक है, तो वो जो है आप समझिए, देखते हैं भाई कितने लोग जुड़ चुके हैं। तो हरिऔध जी, फिर आता है मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। हो गया। इतना साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपको याद ही कर लेना है। शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं? शेयर किए हैं, शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है, तो आपको क्या हमने बताया, हरिऔध, फिर से सुनिएगा, काव्य में हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी। प्लेलिस्ट फुल बनी हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक हिंदी वालों को 3 गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 5 पद में भारतेंदु, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी। अच्छा, और सामान्य हिंदी वाले साहित्यिक परिचय में गद्य में वासुदेव शरण, हजारी प्रसाद 2, और काव्य में हरिऔध, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी। आप कोई भी अंशावल उठाकर देख लेंगे, आप पाएंगे कि आपको यहां से एक जीवन परिचय अवश्य मिलेगा। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध भी बताए हैं, कोई भी अंशावल देखेंगे सेम वही निबंध हर जगह आपको 1-2 मिलते रहेंगे, और आपको लिखना कितना है, 1, और आपको 2 से ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हम कभी भी आप सभी को भ्रमित करने की कोशिश करते नहीं हैं, और ना तो हमारा यह उद्देश्य रहता कि आप भ्रमित हों। मैं पहली बात, ये वीडियो जब भी ऐसे वीडियोस में लाता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा मन नहीं रहता कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं आपको कि यही आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मेरा मकसद ये है कि आप पूरा पढ़ें। जब फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो किसी के औकात नहीं कि कहीं बाहर से दे दे, बाहर से तो आएगा नहीं, आएगा फुल से, तो हमें फुल पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप सभी लोग कमेंट करते रहते हैं, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने आया हूं। ऐसे वीडियोस हमारे पिछले वर्ष नहीं मिले थे आपको, ज्यादा मैं ये ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं कि आपको भ्रमित करना। तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा प्योर होंगे, आपकी जो भी क्लास लूंगा प्योर होगी। ये नहीं है कि आपको मैं बरगलाने की, भ्रमित करने की कोशिश करूं। मुझे भ्रमित नहीं करना, मुझे मेरे भारत का भविष्य अच्छा चाहिए, उत्तम चाहिए, आप सभी का भविष्य अच्छा चाहिए, उत्तम चाहिए। इसलिए बेहतर तैयारी करिएगा। प्लेलिस्ट में बनी हुई है हमारी, आप देख ही सकते हैं, और आप देखते ही हैं आप लोग। ठीक है।